हेलो स्टूडेंट, उद्बोधन के आगे की पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, उन्होंने संदेश दिया है कि जब व्यक्ति पर संकट आता है तो उस व्यक्ति को संकटों से विचलित नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि जब कभी अहम पर नियति चोट देती है, कुछ चीज़ अहम से बड़ी जन्म लेती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जब मनुष्य के स्वाभिमान पर, अहम का मतलब होता है स्वाभिमान, जब मनुष्य के स्वाभिमान पर कोई वस्तु चोट करती है, उसके स्वाभिमान पर प्रहार करती है, तो उसके स्वाभिमान से भी बढ़कर कोई वस्तु इस संसार में जन्म लेती है, यानी स्वाभिमान से भी बढ़कर उसके लिए कोई चीज़ हो जाती है। नर पर जब भी भीषण विपत्ति आती है, वह उसे और दुर्घर्ष बना जाती है। नर पर यानी मनुष्य पर जब भी भयंकर विपत्ति, संकट, कठिनाइयाँ आती हैं, उसके जीवन में बहुत सारी समस्या आती हैं, तो वो उसे और अधिक दुर्घर्ष का मतलब होता है संघर्षशील, कठिन परिस्थितियों का सामना करने योग्य बना जाती हैं। जब मनुष्य के जीवन में बहुत लगातार संकट आते रहते हैं, कठिनाइयाँ आती रहती हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं, तो वो उनसे विचलित नहीं होता, बल्कि उनको और अधिक सहने की क्षमता उसके जो शरीर है उसमें आ जाती है। वो उसमें और अधिक संघर्षशील और अधिक मजबूत उन कठिनाइयों में, इन संघर्षों में बन जाता है। तो कवि कहते हैं, चोटे खाकर विफरो कुछ अधिक तनोरे, धधको स्फुलिंग में बड़ अंगार बनोरे। कवि कहते हैं चोटे खाकर विफरो, चोटे खाकर विफरो यानी कि आपको आपके जीवन में जो चोटें मिल रही हैं, जो संकट मिल रहे हैं, जो कठिनाइयाँ मिल रही हैं, उन कठिनाइयों को सहन करके और अधिक तनकर खड़े रहो। यहाँ पर कवि ने ये स्पष्ट किया है कि यदि आपके जीवन में कोई संकट आता है, कोई कठिनाई आती है, तो आप उससे निराश, हताश मत हो, अपने जीवन में टूटो मत, अपने जीवन से निराश मत हो, बल्कि उन चोटों को खाकर और अधिक तनकर खड़े हो जाओ, यानी और अधिक संघर्षशील हो जाओ और अधिक कठिनाइयों का सामना करने योग्य बन जाओ। धधको स्फुलिंग में बड़ अंगार बनोरे, धधको यानी स्फुलिंग का मतलब होता है चिंगारी, चिंगारी से बढ़कर क्या बनो, अंगार बन जाओ। जैसे एक छोटी सी चिंगारी धधक धधक कर क्या बन जाती है, अंगार का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार तुम चिंगारी से बढ़कर अंगार के रूप में यानी और अधिक संघर्षशील अपने जीवन में बन जाओ। आगे कवि कहते हैं, स्वर में पावक यदि नहीं वृथा वंदन है, वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। यदि आपके स्वर में पावक, पावक का मतलब होता है आग, ओज, तेज, ज्वाला नहीं है, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ बातें करता है लेकिन उसके बातों में भी वो तेज नहीं है, वो जोश नहीं है, तो वृथा वंदन है। तो उसकी जो विनती है वो किस प्रकार की है, वंदन है, मतलब वृथा है, व्यर्थ है। यानी यदि आप किसी से विनती करते हैं, आप बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं और वो मान नहीं रहा है, तो आप में इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि उसका प्रतिकार कर सकें, उसका जवाब दे सकें। यानी जवाब देने से पहले आपको उसकी विनय करनी है, आपको उससे विनती प्रार्थना करनी है। यदि वो तब भी नहीं मानता तो आपको फिर उसका प्रतिकार करना है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, यदि आपके स्वर में पावक नहीं है, आपके स्वर में आग नहीं है, जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो आपकी विनती, आप जो विनती कर रहे हैं वो भी कैसी है, व्यर्थ है। वृथा का मतलब होता है तो आपकी विनती भी व्यर्थ है। वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। यदि आपके अंदर वीरता नहीं है तो आपकी जितनी भी विनती हैं वो सभी क्या है, क्रंदन यानी एक विलाप के समान, एक रुदन के समान है। यदि मनुष्य वीर नहीं है तो उसकी जो वीरता, यदि मनुष्य वीर नहीं है तो उसकी जितनी भी विनय है, उसकी जितनी भी विनती है वो सभी किसके समान है, क्रंदन के समान, यानी रुदन के समान है, रोने के समान है, विलाप करने के समान है। सिर पर जिसके असिंघात रक्त चंदन है, भ्रामरी करती उसी का अभिनंदन है। जो अपने सिर पर असिंघात, असिंघात का मतलब होता है तलवारों के भीषण प्रहार झेलकर रक्त चंदन का अपने माथे पर लेप कर लेता है, भ्रामरी, भ्रामरी का मतलब होता है दुर्गा या भावर लेने वाली, उसी का अभिनंदन यानी उसी का स्वागत करती है। जो अपने सिर पर तलवारों की चोटें खाने के लिए तैयार है, हर संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार है, माँ दुर्गा भी उसी वीर व्यक्ति का सम्मान करती है, उसी को विजय श्री का आशीर्वाद वो जीवन में देती है। आगे कवि कहते हैं, दानवीय रक्त से सभी पाप धुलते हैं, ऊंची मनुष्यता के पथ तभी खुलते हैं। दानवीय मनुष्य यानी जो मनुष्य कैसे हैं, दानव हैं, उनका विनाश करने से सभी पाप धुलते हैं, मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप धुल जाते हैं। तो वे कहते हैं कि राक्षसों का खून बहाने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसी से महामानव बनने के रास्ते खुलते हैं, यानी इसी से आप
के रास्ते कैसे हैं, महामानव, जो श्रेष्ठ मानव होते हैं, श्रेष्ठ मानव बनने के रास्ते इसी चीज़ से खुलते हैं। तो दानवीर रथ से, राक्षसों के विनाश से, राक्षसों के नष्ट करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और महामानव बनने के हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं। जीवन गति है, वह नित अरुद्ध चलता है, पहला प्रमाण पावक का वह जलता है। जीवन क्या है, गति है, गतिशीलता का नाम ही जीवन है। निरंतर चलना, निरंतर कार्य करना, यही हमारे जीवन का प्रमाण है। रुकना जीवन का नाम नहीं है, रुकना मरण के समान होता है। तो कवि कहते हैं जीवन किसका नाम है, गति का, गतिशीलता का नाम ही जीवन है। वह नित अरुद्ध चलता है, नित यानी हमेशा, अरुद्ध यानी बिना रुके जीवन हमारा आगे बढ़ता जाता है, किसी भी कारण से हमारा जीवन रुकता नहीं है। पहला प्रमाण पावक का वह जलता है, इसका पहला प्रमाण है आग। आग जब तक जलती है, जब तक वो धधकती है, तब तक वो आग कहलाती है। जब वो शांत हो जाती है तो उसका नाम आग नहीं रहता। तो पहला प्रमाण आग है, जो जिसमें वो जलता है। शिखला निरोध निर्लज्जन धर्म छलता है, जीवन तरंग गर्जन है, चंचलता है। शिखला निरोध निर्लज्जन धर्म छलता है। ये जो धर्म है ये क्या है, लोगों से छल कपट करता है, यानी लोगों को शांति का जो संदेश देता है, तो ये लोगों से धोखा करता है, छलता है, छल कपट करता है। जीवन तो तरंग है, जैसे लहरें आती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, तो जीवन तरंग का, गर्जना का नाम है, ना कि शांत का, निरोध का नाम है। चंचलता ही जीवन का नाम है। तो कवि कहते हैं कि गतिशीलता प्रथम प्रमाण है, आग जिससे वह जलता है, वह जलकर ही संकटों तक पहुंचता है। धर्म तो निग्रह और शीलता की शिक्षा देकर ठगते हैं, वास्तविक जीवन तो आवेग तरंगों की गर्जन तथा चंचलता का है नाम है। इसलिए हे मनुष्य, हर पल चंचल बनो, हर पल गतिशील बनो, हर पल कर्मशील बनो। धत को अभंग पाल विपल अरुण जलो रे, धरा रोके राह विरुद्ध चलो रे। तो कवि कहते हैं मनुष्य हर पल संघर्षों की आग में धधकते रहो। यदि समस्त पृथ्वी भी आकर तुम्हारा मार्ग रोके तो तुम उसके विपरीत चल पड़ो, परंतु अपनी गति को मत रोको। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमें किसकी तरह धधकना है, अभंग पाल विपल अरुण जलो रे, हमें आग की तरह धधकते रहना है, चिंगारी बनकर, अंगार बनकर जलना है। यदि ये समस्त पृथ्वी भी हमें रोकने की कोशिश करे, हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करे, तो हमें उसके विरुद्ध चलना है, यानी धरती के विरुद्ध भी हमें आगे बढ़ना ही है। तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है उद्बोधन, इसमें उन्होंने भारतीय युवाओं को जगाते हुए, उन्हें जागरूक करते हुए संदेश दिया है कि जीवन गतिशीलता का प्रमाण है, रुकने का प्रमाण नहीं है। आप आगे बढ़ते रहो जीवन में, यदि आपको रोकने का कोई प्रयास करे तो उसके विरुद्ध चलने का भी कार्य करो।